हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपीडब्ल्यूएससी जूनियर असिस्टेंट के जो एडमिट कार्ड है टाइपिंग टेस्ट के लिए, वो देखिए यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह है। तो यहाँ पर देखिए ये एक एडमिट कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला, तो ये आपका लखनऊ ही होने वाला है और केवल एक ही सेंटर है जो कि बनाया गया है। सेंटर नेम देख सकते हैं, एक्सीलेंस इन्फोटेक इन कैंपस ऑफ रजत वुमेन कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट है, और इन फ्रंट ऑफ रजत पीजी कॉलेज न्यू पंचायती कामता अयोध्या रोड पर है लखनऊ में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम्स की बात करें, देखिए शिफ्ट 1 में होना है जो एग्जामिनेशन लगा है हमारा, और 7 बजे से 10 बजे के मध्य में है, जो कि रिपोर्टिंग टाइम रहेगी। 7 बजे खुलेगा पहले शिफ्ट वालों के लिए। और क्या बात करते हैं यदि हम लोग क्लोजिंग एंट्री की, एंट्री कब क्लोज हो जाएगी, तो ये 10 हो यानी 3 घंटे आप लोगों की एंट्री दी जाएगी। इसके बाद एंट्री बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि टंकण परीक्षा के लिए, तो चलो ठीक है, सब तो पता ही है कि प्रवेश पत्र पर अंकित रिपोर्टिंग टाइम पर आपको पहुंचना है। और टंकण परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के पूर्व अभ्यर्थियों की सघन तलाशी ली जाएगी। अतः परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित होने कि उनके पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री न हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए टंकण परीक्षा में औपबंधिक रूप से प्रवेश दिया जा रहा है अभ्यर्थी है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए टंकण परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अभ्यर्थियों को आवंटित जो परीक्षा कक्ष होगा वहाँ पर उनकी फ़ोटो और आइरिस कैप्चर करते हुए उनका सत्यापन मिलान भी है जो कि किया जाएगा। और इस परीक्षा के पूर्व चरण में जो लिखित परीक्षा हुई है और आयोग के पास जो उपलब्ध अभ्यर्थी के अन्य डाटा से मिलान है जो कि किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार बायोमेट्रिक सत्यापन में अभ्यर्थी के सही पाए जाने पर ही उसे टंकण परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति है जो कि दी जाएगी। आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में कारित कोई भी ऐसा कृत्य या करने का प्रयास जो परीक्षा की शुचिता को क्या कहते हैं वहाँ पर उसको परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग यदि वो करता है जिससे परीक्षा बाधित हो सकती है, तो यहाँ पर देखिए अपराध की श्रेणी में है जो किया गया, ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। बायोमेट्रिक सत्यापन में जो भी असफल हो जाएंगे या उनको ये पाया जाता है कि बायोमेट्रिक सही तरीके से नहीं लगा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टंकण परीक्षा हेतु उपस्थित व्यक्ति लिखित परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी से यदि वो भिन्न पाया जाता है तो अभ्यर्थी पर उचित कार्रवाई भी की जा सकती है और एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। इस प्रकार अभिलेख परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड होने वाले अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन मिलान उनके लिखित परीक्षा और टंकण परीक्षा में समय में जो भी कैप्चर डाटा किया गया है तो वो मिलना चाहिए, तभी आपका डीवी आगे किया जाएगा जब आप लोग टाइपिंग की परीक्षा दे लेंगे, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए ये सब तो आपको देख सकते हैं, प्रवेश पत्र आपको निकाल लेना है। और देखिए टंकण परीक्षा में आपको एडमिट कार्ड ले जाना है। इसके बाद देखिए प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी पहचान हेतु आधार कार्ड लाना अनिवार्य है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अभ्यर्थी को अपने आधार कार्ड के साथ अन्य आईडी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, पहचान पत्र जो होता है ये भी आप ला सकते हैं। पहचान पत्र के साथ अभ्यर्थी को अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो है जो कि लाना है, और उसके पीछे अभ्यर्थी को अपना नाम, रोल नंबर और परीक्षा तिथि भी है जो कि लिखना होता है, ठीक है। ये चीज़ जो है ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 5वां वाला, ठीक है। अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और उसकी एक फ़ोटो कापी भी ले जाइएगा। भाई सब फ़ोटो कापी तो ज़बरदस्ती मंगाते हैं, वहाँ फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी ले जाइएगा, मजबूरी है। और 2 पासपोर्ट फ़ोटो ले जाना है आपको, और इसी के साथ आपको काला या नीला बॉल पॉइंट पेन भी है जो कि ले जाना है, ठीक है। इतना बस आपको ले जाना है, इसके अलावा कोई भी सामग्री अंदर नहीं जाएगी, ठीक। और अभ्यर्थी को जो प्रवेश पत्र में आपको अंकित तिथि और जो शिफ्ट दी हुई है उसी में आपको सम्मिलित होना है। अब यहाँ पे देखिए विशेष परिस्थितियों में अनुपस्थित ऐसे छात्र जिन्होंने परीक्षा नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश, तो यहाँ पे देख सकते हैं टंकण परीक्षा हेतु आरक्षित तिथि है जो कि एक रखी गई है 18/12/2025 में प्रतिभाग करने की अनुमति है जो कि विचार किया जा सकता है। ये चीज़ जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विचार किया जा सकता है, वो भी कब, तो यदि आप लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित थे या आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसका आपको प्रमाण भी दिखाना होगा कि हाँ ये रीज़न था जिसके कारण से मैं क्या कहते हैं टाइपिंग टेस्ट देने नहीं आ पाया हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस साक्ष्य को उपलब्ध कराकर दिनांक 17/12/2025 की अपराह्न 1 बजे तक अपना जब प्रत्यावेदन यानी एप्लीकेशन आप दे देंगे आयोग को, तो यहाँ पर आयोग फैसला ले सकता है कि हाँ आपको पेपर टेस्ट देने का
मौका 18 तारीख को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद देख सकते हैं टंकड़ परीक्षा एक आहारकारी परीक्षा है, यानी ठीक है आहारकारी परीक्षा है जिसमें उत्तीर्ण होने हो तो प्रत्येक अभ्यर्थी को अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट यानी 30 वर्ड पर मिनट टाइप करने हैं और हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट की गति है जो कि प्राप्त करना है। अभ्यर्थियों की टंकड़ परीक्षा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी को हिंदी की टक्कर परीक्षा मंगल फॉन्ट या तो कृतदेव 010 फॉन्ट पर है जो कि देना होगा। इनमें से किसी के भी आप एक को चूज कर सकते हैं, ठीक है। टक्कर परीक्षा है तो इसके अतिरिक्त अन्य कोई फॉन्ट स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में तो एक ही क्या कहते हैं फॉन्ट रहता है, हिंदी में 2 ऑप्शन रहते हैं, मंगल फॉन्ट या आपका कृतदेव, उनमें से कोई भी आप कर सकते हैं। अभ्यर्थी जो है परीक्षा हॉल में आवंटित सीट पर बैठने के पश्चात कीबोर्ड और माउस का परीक्षण कर सुनिश्चित हो ले कि कीबोर्ड और माउस जो है सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व उपरोक्त के बारे में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई से कक्ष निरीक्षक को जरूर सूचित करें, अन्यथा यदि आपका एग्जाम एक बार शुरू हो गया यानी टाइपिंग टेस्ट एक बार देने स्टार्ट हो गया तो कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत आपकी नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व कक्ष अंतरिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों और टंकड़ सॉफ्टवेयर में अंकित जो भी निर्देश हैं उनका अनुपालन जरूर करेंगे। तो अच्छे से आप लोग इंस्ट्रक्शन वगैरह जरूर फॉलो करिएगा, और यदि आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आता है तो वहाँ पर जो भी इन्विजिलेटर होते हैं उनसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। हिंदी व अंग्रेजी टंकड़ परीक्षा के लिए 5 मिनट का समय है जो कि दिया जाएगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, तो पता ही होगा। अभ्यर्थी टंकड़ के समय बैक स्पेस की का प्रयोग वर्तमान शब्द और उसके पहले एक शब्द को संशोधित करने के लिए है जो कि प्रयुक्त कर सकता है, अर्थात कुल 2 शब्द तक संशोधन किया जा सकता है, ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी यहाँ पर बैक स्पेस मान लीजिए आप लोगों ने लिखा आ टेबल लिखा, ठीक है, तो एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, आप इस वर्ड तक भी बैक स्पेस तक जा सकते हैं और इस वर्ड तक, लेकिन अगर पर यदि दा है तो आप यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। आप यहाँ तक बस जो ए लिखा है यहाँ तक बस है जो कि संशोधन कर सकते हैं, इसके पहले संशोधन नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम ये चीज़ ध्यान दी गई, ये वाला पॉइंट। इसके बाद देखिए 12वां पॉइंट है टंकड़ में जो हिंदी या अंग्रेजी गति की गणना की जाएगी तो 5 अशुद्धियाँ यानी 5 जो एरर होंगी इनमें ये गलतियाँ आपकी माफ होंगी, लेकिन यदि आप 5 शब्दों से अधिक गलतियाँ करते हैं तो यहाँ पर देखिए अशुद्धियाँ यदि 5 से अधिक होती हैं तो प्रथम 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान करने के उपरांत जो है प्रति अशुद्धि 5 शुद्ध शब्द हैं जो कि काट ले जाएंगे। यानी आप लोगों से 5 गलती होती है तो आपके एक भी सही शब्द नहीं काटे जाएंगे, लेकिन यदि 5 से अधिक एक भी हो गई तो इस एक गलती पर यहाँ पे देखिए सीधा 5 शब्द काट ले जाएंगे। भाई सब बड़ा खतरनाक नियम है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 5 गलतियाँ तो आपकी मांगे, लेकिन 5 के बाद यदि 6वीं गलती हो गई तो इस एक 6वीं गलती के लिए आपके 5 शुद्ध शब्द यानी जो सही शब्द होंगे वो आपके काट लिए जाएंगे, ये चीज़ जो है ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दंड स्वरूप काट लिए जाएंगे और शेष बचे शुद्ध शब्द के अनुसार टंकड़ गति की गणना की जाएगी। टंकड़ परीक्षा में टाइपिंग के दौरान की गई अशुद्धियों को दो प्रकार में विभाजित किया गया है, ये सब तो आपको पता होना चाहिए, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक। फुल मिस्टेक में आप देख सकते हैं क्या क्या आता है, यदि आप कोई भी शब्द यदि मिस कर देते हैं, शब्द की स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो ये फुल मिस्टेक में आता है। फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ वर्ड रॉन्ग वर्ड फिगर या एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड, फॉर एवरी एडिशन ऑफ वर्ड फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज, यानी आप लोग कोई अतिरिक्त शब्द लिख देते हैं तो ये सब फुल मिस्टेक में आता है, यानी ठीक है। यानी वर्ड में या स्पेलिंग में कोई गलती करते हैं तो फुल मिस्टेक में आता है। हाफ मिस्टेक में आप कॉमा लगाना भूल जाते हैं, फुल स्टॉप लगाना भूल जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। स्पेस यदि आप स्पेसिंग एरर हो जाता है देख सकते हैं। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन यानी कैपिटल शब्द को आपने स्मॉल में लिख दिया या स्मॉल शब्द को कैपिटल में लिख दिया। इसके बाद देखिए पंचुएशन एरर्स होते हैं, फिर द पंचुएशन वर्क इज ओमिटेड और एडेड और सबमिटेड बाय द अनदर। और इसको देखिए पैराग्राफिक एरर यदि आपसे हो जाती है तो ये भी आपके हाफ मिस्टेक्स में है जो कि आती है, ये चीज़ भी आपको जो है ध्यान देना है। अब देखिए इसके बाद ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है 14वां, यदि अभ्यर्थी टंकड़ परीक्षा देते समय कंट्रोल की का उपयोग कर देते हैं तो ये उनकी गलती होगी, यानी आपको कंट्रोल की के बटन को नहीं दबाना है, और अगर आप दबाते हैं तो हो सकता है उस सॉफ्टवेयर के कारण कोई अन्य तकनीकी समस्या है जो आ जाए, तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। कोई भी अतिरिक्त बटन दबाने से आपको बचना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल की बटन को दबाने से बचना है आपको।
अब देखिए अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि टंकण परीक्षा के दौरान उनके द्वारा कीबोर्ड पर टाइप की जा रही समस्त गतिविधियों का लॉग परीक्षा सॉफ्टवेयर में संरक्षित रहता है। अतः उनके द्वारा टंकण परीक्षा के दौरान की गई किसी भी अनधिकृत कार्यवाही की जांच में पुष्टि होने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। यानी आपको गलत काम वहाँ पर सॉफ्टवेयर में नहीं करना है, ठीक है। चीटिंग वगैरह का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं दिक्कत हो सकती है। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वो एक बार टंकण परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा समय पूर्ण होने पर ही टंकण कार्य को विराम करें। एक बार परीक्षा की आरंभ हो जाती है तो परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या यदि आप बताते हैं तो वो आपकी समस्या जेन्युइन नहीं मानी जाएगी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व आप अच्छे से चीज़ों को देख लीजिएगा कि कोई समस्या तो नहीं है, कीबोर्ड माउस अच्छे से काम कर रहे हैं, सभी बटनें अच्छे से काम कर रही हैं, स्क्रीन अच्छे से दिख रही है नहीं दिख रही है, जो डेस्कटॉप मिलता है वो हैंग तो नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें आपको पहले अच्छे से देख लेना है। टंकण परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से है, जो कि यथा समय प्रकाशित किया जाएगा। यानी आपको वहाँ पर ऑन टाइम जो है रिजल्ट नहीं दिखाया जाएगा। आपका जो पैसेज है वो सबमिट हो जाएगा हिंदी इंग्लिश का, लेकिन जो उसका रिजल्ट है कि आप लोगों टाइपिंग में फेल हुए या पास हुए हैं, ये आपको बाद में आयोग द्वारा वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे UPSSC जूनियर असिस्टेंट का, जो आप लोगों का एग्जामिनेशन होना है। टाइपिंग टेस्ट एक प्रकार से होना है। तो और यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे लगता है मैंने सभी चीज़ें बता दी है, फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय